Assalamualaikum friends, welcome to my channel MBBS and BDS lectures. Today our topic is related to general surgery hyperkalemia. Before going to explanation, if you want to watch the same lecture in English language, I already upload the same lecture in English language on my YouTube channel. Go and watch that video. But if you want to watch in Urdu Hindi, then this video is for you. तो आज हमारा टॉपिक है जनरल सर्जरी का हाइपर कैलीमिया। तो हाइपर कैलीमिया की हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसकी टॉपिक आउटलाइन क्या है। सबसे पहले हम डिफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे हाइपर कैलीमिया की, फिर क्लिनिकल फीचर्स, फिर काजेस, फिर इन्वेस्टिगेशन और फिर मैनेजमेंट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाइपर कैलीमिया की डिफिनेशन से। व्हाट इज़ हाइपर कैलीमिया? हाइपरकैलीमिया की डिफिनेशन ये है कि अगर सीरम पोटाशियम कंसंट्रेशन 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से बढ़ जाए तो उसे कहते हैं हाइपरकैलीमिया। डिफिनेशन क्या है? आ सीरम पोटाशियम कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इज कॉल्ड हाइपरकैलीमिया। नॉर्मल रेंज पोटाशियम का क्या है सीरम का? 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये नॉर्मल रेंज है। अब अगर 3.5 से कम हो जाए तो हाइपोकैलीमिया, अगर 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से बढ़ जाए तो ये क्या है? हाइपरकैलीमिया। यही यहाँ हो रहा है, 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा है तो हाइपरकैलीमिया। अब जो है ग्रेड्स जो हाइपरकैलीमिया के हैं वो हमारे साथ 3 हैं। यहाँ मैंने ग्रेड लिखे हैं, 3 ग्रेड है। अगर 5.5 से 6.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है तो ये माइल्ड हाइपरकैलीमिया है। अगर 6.5 से 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है तो ये मॉडरेट है। अगर 8 से ज़्यादा है पोटाशियम कंसंट्रेशन, मतलब 8 से ज़्यादा है तो ये क्या है? ये सीवियर हाइपरकैलीमिया है। तो ये इसका ग्रेड्स हैं। डिफिनेशन के बाद इसके ग्रेड्स माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अब डिफिनेशन और ग्रेड पढ़ने के बाद ये पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में कि ये जो पैथोफिजियोलॉजी में हम ये पढ़ेंगे कि हाइपरकैलीमिया में क्या होते हैं? कार्डियक एरिथमियाज होते हैं। इसकी पैथोफिजियोलॉजी हम समझेंगे कि कैसे कार्डियक एरिथमियाज होते हैं। ये हमारे साथ कार्डियक मसल है जिसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -85 से 95 मिली वोल्ट है। अब इनसाइड जो सेल है वो निगेटिव आयन है, जो मैंने रेड से शो किया है। तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल निगेटिव में है क्योंकि इनसाइड नेगेटिव आयन ज़्यादा है। अब क्या होगा? हाइपरकैलीमिया में जब पोटाशियम का लेवल बढ़ेगा सीरम का, तो इनसाइड द सेल हार्ट को जो मसल है वहाँ पोटाशियम इनवर्ड आएगा। जब पोटाशियम इनवर्ड आएगा, जब इनसाइड ज़्यादा पोटाशियम अकोमुलेट हो जाएगा, जो ब्लैक से मैंने शो किया है, तो इनसाइड जो सिर्फ रेड थे, जो निगेटिविटी थी, वो अभी कम हो जाएगी पॉजिटिव आयन के आने की वजह से। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहले -85 से -95 मिली वोल्ट था, अब ये कम होकर -30 मिली वोल्ट आ जाएगा। यानी अब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रही है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से एक्शन पोटेंशियल की तरफ आ रही है। तो इसकी वजह से अब ये जो सेल है जिसके अंदर पोटाशियम इनसाइड आ गए, पॉजिटिव आयन बढ़ गए, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिव की तरफ आ गया, कम निगेटिव हुआ, तो अब इसकी डीपोलराइजेशन बहुत जल्दी होगा। यहाँ इसकी डीपोलराइजेशन के लिए ज़्यादा पॉजिटिव आयन को आने की ज़रूरत है, ज़्यादा सोडियम के आने की ज़रूरत है, फिर ये डीपोलराइज होगा। लेकिन इससे बहुत कम सोडियम की ज़रूरत है, ये बहुत जल्दी डीपोलराइज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइपरकैलीमिया की वजह से पोटाशियम की ज़्यादा अकोमुलेशन की वजह से इनसाइड डीपोलराइजेशन, जो हार्ट का मसल है उसकी डीपोलराइजेशन पास्ट होगी। जब डीपोलराइजेशन पास्ट होगी वो जल्दी डीपोलराइज हो जाएगा, तो रीपोलराइजेशन भी क्या होगी? पास्ट होगी। जब डीपोलराइजेशन पास्ट होगी, जब रीपोलराइजेशन पास्ट होगी, तो उसकी वजह से क्या होंगे? कार्डियक एरिथमियाज होंगे। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पर। क्लिनिकल फीचर्स आमतौर पर हाइपरकैलीमिया की जो क्लिनिकल फीचर है वो है कार्डियक एरिथमियाज। नंबर 2, सडन कार्डियक अरेस्ट। आमतौर पर ये हाइपरकैलीमिया जो है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है। मेनली ये क्या होता है? एसिम्प्टोमेटिक होता है।
जब इसके सिम्टम्स आते हैं या तो कार्डियक एरिथमियास इसके सिम्टम्स आते हैं या फिर सडन कार्डियक अरेस्ट इसकी सिम्टम्स आते हैं। तो ये कार्डियक एरिथमियास के सिम्टम्स है और सडन कार्डियक अरेस्ट, लेकिन मेनली ये क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है। अब आते हैं इसकी काजेस पर। काजेस जो है हाइपरकैलेमिया की दो काजेस है। पहला काज क्या है, इंक्रीज पोटाशियम इनटेक। अगर हम बाहर से ज़्यादा पोटाशियम ले लें तो ये इसका पहला काज है। कैसे? फॉर एग्जांपल हमने ओरल या आईवी फ्लूइड्स मोर इनटेक, यानी हमने ओरल फ्लूइड ज़्यादा लिया या हमने आईवी फ्लूइड ज़्यादा लिया जिसमें पोटाशियम ज़्यादा हो। जैसे कि हमारे साथ हम डेक्सट्रोज सेलाइन लेते हैं, हम डेक्सट्रोज सेलाइन हम लेते हैं, आईवी फ्लूइड्स हैं, उसके अगर हम ज़्यादा मकदार लेंगे तो उसके अंदर जो पोटाशियम है वो ज़्यादा हमारे बॉडी में अकोमोडेट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपरकैलेमिया होगा। तो फॉर एग्जांपल ओरल आईवी फ्लूइड्स मोर इनटेक। दूसरा जो काज है वो है डिक्रीज आउटपुट। वैसे तो बनाना में पोटाशियम ज़्यादा होता है जो हम लेते हैं। अगर हम हमारे दूसरा काज क्या है, पहला काज इंक्रीज पोटाशियम इनटेक, हमने ज़्यादा लिया जैसे कि ओरल आईवी फ्लूइड्स की सूरत में। दूसरा काज क्या है, डिक्रीज आउटपुट, हमारी बॉडी से पोटाशियम कम निकले, ये भी हाइपरकैलेमिया का काज है। फॉर एग्जांपल रेनल फेलवर में, जब रेनल फेलवर होता है तो हमारे बॉडी से पोटाशियम कम निकलता है, डिक्रीज आउटपुट होती है। दूसरा क्या है, ड्रग्स। सर्टेन ड्रग्स जो है वो हमारी पोटाशियम की जो आउटपुट है, पोटाशियम जो हमारे बॉडी से निकलती है उसको ये क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, नाम से जाहिर है पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, ये पोटाशियम को बॉडी से नहीं निकालते हैं, ये बहुत कम निकालते हैं। ये फ्लूइड तो निकालते हैं लेकिन पोटाशियम को स्टोर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, इसलिए तो इसे पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स कहते हैं। दूसरा ACE इनिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स। ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स हैं ये भी क्या करते हैं, ये भी पोटाशियम की जो आउटपुट है उसको डिक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपरकैलेमिया होगा। तो ये दो इसकी काजेस है। अब आते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशंस पर। इन्वेस्टिगेशंस में हम इसकी क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में हम सबसे पहले इसकी यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट करेंगे। जब हम यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट करेंगे तो उसमें जो पोटाशियम कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, हाई होगा। पोटाशियम कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा। दूसरा हम क्या करेंगे, ECG करेंगे। ECG में क्या होंगे, एब नॉर्मलिटीज़ प्रेजेंट होंगे। अब एब नॉर्मलिटीज़ जो प्रेजेंट होंगे वो ग्रेड्स के लिहाज से होंगे। अगर माइल्ड हाइपरकैलेमिया है तो उसमें क्या होगा, प्रोलॉन्ग PR सेगमेंट होगा। जो ECG का जो PR सेगमेंट है वो प्रोलॉन्ग होगा, किसमें, माइल्ड में, पहला ग्रेड। दूसरा अगर मॉडरेट हो, मॉडरेट हाइपरकैलेमिया हो तो उसमें क्या होगा, लॉस ऑफ P वेव्स, जो P वेव्स है ECG में वो लॉस हो जाएगा। तीसरा अगर सीवियर हो, सीवियर हाइपरकैलेमिया हो तो उसमें क्या होगा, वाइडनिंग ऑफ QRS कम्प्लेक्स। ECG में जो QRS कम्प्लेक्स है वो क्या होगा, उसकी वाइडनिंग होगी। तो ये इसकी इन्वेस्टिगेशन में एक यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा ECG। नेक्स्ट हमारे साथ है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट भी ग्रेड के लिहाज होगा। अगर माइल्ड हाइपरकैलेमिया है तो उसका जो काजेटिव ड्रग्स है उसको हम रिमूव करेंगे। दूसरा अगर मॉडरेट है तो हम एक तो काजेटिव ड्रग को रिमूव करेंगे CDR, प्लस हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट उस पेशेंट को देंगे। तीसरा अगर सीवियर हो, मतलब 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से हाइपरकैलेमिया ज़्यादा हो, सीवियर हाइपरकैलेमिया हो, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी कंसिडर होगा। ये क्या होगा, ये एक मेडिकल इमरजेंसी होगा। और इसमें आपने पेशेंट को देना है कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या करता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट कार्डियो प्रोटेक्टिव है। ये क्या करता है, हार्ट की जो मसल है यहाँ उसको प्रोटेक्ट करता है, कार्डियो प्रोटेक्टिव है। यहाँ जो इसकी डीपोलराइजेशन फास्ट थी, रीपोलराइजेशन फास्ट थी, ये जो कार्डियक मसल ज़्यादा एक्साइटेड हुआ था, एक्साइटेबिलिटी उसकी बढ़ गई थी, ये कैल्शियम ग्लूकोनेट जो कार्डियो प्रोटेक्टिव है ये उसकी एक्साइटेबिलिटी को क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। जब एक्साइटेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएंगे तो कार्डियक एरिथमियास खुद ब खुद क्या होंगे, ट्रीट हो जाएंगे।
तो ये इसकी मैनेजमेंट है। अगर माइल्ड हो तो कॉजेटिव ड्रग रिमूव करेंगे, मॉडरेट हो तो कॉजेटिव ड्रग रिमूव प्लस स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी देंगे। अगर सीवियर हो तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या है, कार्डियो प्रोटेक्टिव है और ये एक्साइटेबिलिटी को क्या करेगा, कार्डियक मसल की एक्साइटेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। तो आज हमने हाइपरकैलेमिया की डिफिनेशन पढ़ी, उसके हमने ग्रेड्स पढ़ी और उसकी पैथोपैथोलॉजी पढ़ी, क्लिनिकल फीचर पढ़ी, काजेज, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट। तो आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।